ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में, इसके गठन के बारे में, इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में और इसके द्वारा बनाई गई सभी मिसाइलों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर जितने भी लोग एफकैट, सीडीएस या किसी भी तरीके की डिफेंस प्रिपरेशन कर रहे हों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डीआरडीओ की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए मिसाइल्स या फिर जितने भी वॉरहेड्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है। इसके हेडक्वार्टर्स हमको मिल जाएंगे न्यू दिल्ली में और ये पहली बार इसका गठन किया था 1958 में। तो इसके बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये 1958 में फॉर्म किया गया था, इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलता है, जो कि हमारे पास पहली बार शुरू किया गया था 1983 में। इसमें ये वेरियस टाइप्स की मिसाइल बनाते हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, नाग, इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट मिसाइल बनाई हैं। आज हम इन्हीं मिसाइल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो पहली मिसाइल उन्होंने बनाई थी वो अग्नि के 5 वर्जन आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 के नाम से। इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये मिल जाएगा कि जो अग्नि 1 होगी आपके पास, ये आपके पास एक मीडियम रेंज की बिलास्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक की होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको इनके फ़ोटोज़ भी दिखाता जाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये जो पहली मिसाइल यहाँ पर है, ये हमारे पास है अग्नि 3। आप देख सकते हो इस मिसाइल को, यहाँ पर इसमें अग्नि 3 नाम लिखा हुआ है। तो ये भारत की पहली मिसाइल है, जिसके 5 वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अग्नि 1 और अग्नि 2 में क्या डिफरेंस है। जैसे अग्नि 1 मीडियम रेंज है, हमारे पास जो अग्नि 2 है ये इंटरमीडिएट रेंज है, जिसकी रेंज है 2000 से लेके 2500 किलोमीटर तक। इनमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनकी रेंज में ही आपको डिफरेंस मिलेगा। अग्नि 3 अगेन इंटरमीडिएट रेंज है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 3000 से लेकर के 5000 किलोमीटर्स तक की है। अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3200 से 3700 किलोमीटर तक की है। लेकिन अग्नि 5 इन बाकियों से अलग है और ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये सब इंटरमीडिएट हैं, ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, यानी कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी इसको फायर किया जा सकता है। और इसकी जो रेंज है वो 5000 से लेकर के 6000 किलोमीटर तक है। इसके बाद हम वर्जन शुरू करते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी हमारे पास बेसिकली 3 वर्जन में आती है, जिसका नाम हम पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 के नाम से भी जानते हैं इसे। लेकिन हमने इसे 3 वर्जन दे दिए हैं, आर्मी वर्जन, एयरफोर्स वर्जन और नेवल वर्जन। तो हम इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पृथ्वी। पृथ्वी हमारे पास एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। अब ये सरफेस टू सरफेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी वॉरफेयर में ये एक सरफेस है आपका और यहाँ पर ये दूसरा सरफेस है, तो जो सरफेस से सरफेस पे मिसाइल अटैक करेगी वो हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती हैं। कभी कभार हमें सरफेस टू एयर भी करना होता है, कभी हमें एयर टू सरफेस भी करना होता है। तो इस तरीके के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल हमारे पास मौजूद हैं। तो याद रखना पड़ेगा आपको, पृथ्वी क्या है, आपकी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। तो इसका जो पृथ्वी के 3 वर्जन आते हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 के नाम से। जो पृथ्वी 1 है उसको हम आर्मी वर्जन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने के सक्षम है। पृथ्वी 1 इज़ आर्मी वर्जन, इसका SS-150 के नाम से भी जानते हैं। अब एयरफोर्स वाले जितने लोग एफकैट के लिए तैयारी कर रहे हो वो इस बात को ध्यान दें, जो पृथ्वी 2 है वो हमारे पास एयरफोर्स वर्जन है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और ये कम से कम 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है। पृथ्वी 3 की बात करते हैं तो इसका नेवल वर्जन है, ये 350 किलोग्राम तक का 350 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से मैं इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये हमारे पास जो दूसरे नंबर पर मिसाइल है अग्नि के बाद, दिस इज़ योर पृथ्वी मिसाइल। ये हमारे पास पृथ्वी का एक वर्जन है। उसके बाद हम वापस से आ जाते हैं अपने पे अगले मिसाइल जो हमें पढ़नी है, दैट इज़ धनुष। धनुष के बारे में जान लेते हैं। धनुष हमारे पास पृथ्वी 3 का ही एक वर्जन है, जिसको कि हम शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। धनुष इज़ रिपोर्टेडली अ नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी 3 विच कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम शिप्स। इसे हम शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं और ये हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकता है अप टू 500 kgs। ये धनुष की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि धनुष हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी ले सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 kg तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अस्त्र की। अस्त्र हमारे पास एक BVR है। अब ये BVR क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल।
अस्त्र इज़ डिज़ाइन फॉर केपेबल ऑफ एंगेजिंग लार्ज ग्रुप। और हाँ, अस्त्र की एक और बात है कि हम इसे अपने हिसाब से प्रपल्शन मोड चेंज करके इसको शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज बना सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज में अप टू 20 किलोमीटर तक का टारगेट हिट कर सकती है और लॉन्ग रेंज में अप टू 80 किलोमीटर का टारगेट हिट कर सकती है एक ही बार में। इसके अलावा हमारे पास जो मिसाइल्स मौजूद हैं वो है आकाश। आकाश के बारे में बात कर लेते हैं। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा, आपको यही चीज़ याद रखनी है, कौन सी मिसाइल कौन सी है। आकाश एक सरफेस से एयर मिसाइल है, यानी कि हम यहाँ पर नीचे बैठे हैं और हमें ऊपर किसी भी चॉपर को या फिर किसी भी प्लेन को उड़ाना है तो हम उसके लिए आकाश का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये डिफेंस सिस्टम DRDO ने बनाया था BEL के साथ कोलैबोरेशन में। इतना डिटेल में आपको इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रेंज देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल भी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल अगेन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये रहा सरफेस और ये आपकी एयर है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये भी एक, जो कि 12 किलोमीटर तक फिटेड हो सकती है, 15 kg वॉरहेड ले जा सकती है। उसके बाद हमारे पास नाग है। नाग के बारे में हम आपको बताएंगे, ये एंटी टैंक मिसाइल है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, इट इज़ अ एंटी टैंक मिसाइल और ये इसकी रेंज 3 से 7 किलोमीटर तक है। इसी तरीके के हमारे पास और भी इनके लिए हमारे पास इनके इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इमेजेस हैं। ये हमारे पास धनुष की एक इमेज है, ये हमारे पास अस्त्र है। अस्त्र अब आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है कि अस्त्र जो है हमारे पास कौन सी मिसाइल है। उसके बाद हमारे पास आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर ये देखिए नाग देखने को मिलता है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, फाइनली मैंने एक और इमेज यहाँ पर ऐड करी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसा कि इसका नाम है ब्रह्मोस, तो ये इंडिया के DRDO ने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाई थी। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम ब्रह्मोस क्यों है? सबसे पहले बिकॉज़ ये इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्कोवस रिवर के नाम पे इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन में हमने ये मिसाइल बनाई थी और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट मिसाइल है एंड इट कैन टेक अप लोड अप टू इट्स रेंज अप टू 5000 to 6000 किलोमीटर्स। तो ये एक इंडिया का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है हमारे पास, ब्रह्मोस। तो आपको इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।